जिस प्रकार विद्यालयी गतिविधियों की शुरुआत प्रार्थना स्थल से होती है, उसी प्रकार व्यवस्थित ढंग से विद्यालयी कार्यक्रमों का समापन भी सभा स्थल से ही होना चाहिए। सायंकालीन सभा का संचालन भी सुनियोजित ढंग से एक सुविचारित योजना के अंतर्गत ही हो। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में इसका एक व्यवस्थित दिवसवार स्वरूप दिया गया है, ताकि शिक्षकों के लिए इसकी योजना बनाने का कार्य सरल हो सके। सायंकालीन सभा की योजना का क्रियान्वयन 2 स्तरों पर किया जाना चाहिए। पहला है शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिकाएं और क्रियाकलाप, और दूसरा है बच्चों की भूमिकाएं और क्रियाकलाप। विद्यालय में सायंकालीन सभा के लिए प्रतिदिन 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस 30 मिनट के कालांश में हम किन किन गतिविधियों को कराएंगे, आइए देखते हैं। समूह गान। सप्ताह के सभी दिनों के लिए हस्त पुस्तिका में अलग अलग समूह गान निर्धारित किए गए हैं। दिवसवार समूह गान इस प्रकार हैं। सोमवार को गाया जाने वाला समूह गान है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक। मंगलवार को हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। सजन एक ही है, भजन एक ही है। सजन एक ही है, भजन एक ही है। बुधवार के लिए हे जग त्राता विश्व विधाता। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्व विधाता। गुरुवार को गाया जाने वाला ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। शुक्रवार को सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। और सप्ताह के अंतिम दिवस यानी शनिवार को गाया जाने वाला समूह गान है, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। शाबाश। समूह गान के साथ साथ सायंकालीन सभा में शिक्षक बच्चों को सामूहिक व्यायाम, योगासन और पीटी का अभ्यास कराएं। सोमवार को बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता और सप्ताह के बाकी दिन कविता, कहानियां, बाल गीत का निर्धारण किया गया है। आइए एक विद्यालय की क्विज प्रतियोगिता की झलकियां देखते हैं। करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। करेक्ट आंसर। गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन सायंकालीन सभा में दिवसवार अलग अलग विषयों की गतिविधियों को स्थान दिया गया है। सोमवार को हिंदी विषय की गतिविधि और खेल, मंगलवार को अंग्रेजी,
बुधवार को गणित, गुरुवार को विज्ञान और शुक्रवार को पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां और खेल। गतिविधियों का निर्माण करते समय शिक्षक इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बच्चे इसे खेल के रूप में लें, न कि विषय की पढ़ाई के रूप में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षक बच्चों को किस प्रकार विषयों से संबंधित गतिविधियां कराते हैं ताकि वे खेल खेल में सीख सकें। डायलर है, इस अल्फाबेट डायलर से इस तरह से हम स्पेलिंग बनाते हैं घुमाकर, ठीक है। ये इस तरह घुमाते चलेंगे और ये अल्फाबेट का जो डायलर है, ये पॉइंट हम जो स्पेलिंग बनाएंगे उसी स्पेलिंग को दिखाने लगेगा। जैसे हम का नाम किसी बच्ची का नाम, किसी प्यारी का नाम, किसी प्यारी का नाम, किसी खान का नाम, किसी खान का नाम, किसी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, लगे हुए हम पेड़ बचाकर उन्हें बढ़ाएगी, पेड़ जो काटते हैं तो हम खुद बन जाएगी। तो ये हमें छाया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे जीवित हैं। अगर ये ना हो तो हम यहाँ पे जीवित ही नहीं रह सकते। अगर ये ना हो तो हम यहाँ पे जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए कृपया इन्हें मत काटो। इसीलिए कृपया इन्हें मत काटो। कहानियों से बच्चों में नैतिकता और जीवन मूल्यों का विकास तो होता ही है, साथ ही कहानी कहने से उनमें स्वयं को प्रदर्शित करने का आत्मविश्वास भी आता है। इसीलिए सायंकालीन सभा में बच्चों और शिक्षकों को शाम की कहानियां सुननी सुनानी चाहिए। निकाला, सूखने के लिए मैदान में रखा और बिल्ली पंख सूखने का इंतजार करने लगी और पंख सूखते ही चिड़िया उड़ गई और बिल्ली सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को समूह गान के अतिरिक्त कुछ नई गतिविधियां कराई जानी सुनिश्चित की गई हैं, जैसे कार्यानुभव संबंधी कार्य, बाल सभा, चित्रकला, TLM निर्माण, सुलेख प्रतियोगिता, इमला, रंगोली और मास्क मेकिंग। आइए अब हम आपको शनिवार को विद्यालय में आयोजित होने वाली कुछ रुचिकर गतिविधियों की झलकियां दिखाते हैं। महाराष्ट्र की मुंबई, MP से भोपाल, गोवा की पांडिचेरी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, नागालैंड की कोहिमा में जोरत की आइजोल, तमिलनाडु की चेन्नई, कर्नाटक की बेंगलोर। प्रत्येक दिवस 30 मिनट का ये सत्र अवश्य आयोजित करें, जिसमें हस्त पुस्तिका में बताई गई सभी प्रकार की गतिविधियों और क्रियाकलापों को उनकी दैनिक समय सारणी के अनुसार कराए जाने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इन सभी क्रियाकलापों के लिए परिवेशीय संसाधन, पुस्तकालय, ICT सामग्री आदि का सहयोग लिया जा सकता है। सामग्रियों का संकलन करने के पश्चात गतिविधियों का वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक विभाजन करें, जिससे उनके क्रियान्वयन में सरलता हो। इस प्रकार आपने देखा कि हम 30 मिनट के इस कालांश को किस प्रकार बहुउद्देशीय बना सकते हैं। हम बच्चों को विद्यालय से घर जाते समय इन कार्यों के साथ विदा करेंगे तो निश्चित ही वे अगले दिन विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहेंगे।
आइए अपने विद्यालय में सायंकालीन सभा को और रुचिकर बनाते हुए सीखने सिखाने की एक नई शुरुआत करते हैं।